तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है एम्फेसिस लिमिटेड। ये आईटी सेक्टर की एक कंपनी है और आप देखेंगे कि आईटी सेक्टर में क्या बम्पर तेजी आई थी, लेकिन उसके बाद ये करीब 1-1.5 साल नीचे ही रहा। और जैसे कि पूरे सेक्टर में भी नीचे ही रहा तो ये स्टॉक भी नीचे ही रहा, लेकिन अब पूरा सेक्टर रिवॉल्व कर रहा है तो साथ ही साथ ये कंपनी भी अब ऊपर जाने को तैयार है। और अच्छी बात है कि यहाँ पर लगातार अच्छे प्राइस एक्शन बनते हुए नजर आ रहे हैं और इन दिनों वॉल्यूम में भी जंप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से निकलने के बाद ये कंपनी कहाँ तक जा सकती है वो सब जानने से पहले एक बार पहले हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है दोस्तों एम्फेसिस लिमिटेड। 3066 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में अभी तक 7.5% तक ये तेज हो चुका है। मार्केट कैप 57,969 करोड़ का। स्टॉक पी की वैल्यू 37 का है। ROC 24% एंड ROE 18.4% का है, जो कि ठीक ठाक ही है। बाकी पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 2068 का लो था और 3066 का इस कंपनी ने हाई लगाया है। तो दोस्तों आपको इस कंपनी के बारे में बता दूं कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो एम्फेसिस जो है एक ग्लोबली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करती है और इसकी जो सर्विसेज है वो क्लाउड एंड कॉग्निटिव सर्विसेज, अप्लाइज नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी टू हेल्प इंटरप्राइजेस ट्रांसफॉर्म बिजनेस ग्लोबली, यानी कि ये ओवरऑल बिजनेस को ग्लोबली लेवल पर एक्सपेंड करने में क्लाउड की सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है, आप देखेंगे। अब यहाँ पर प्राइस एक्शन बनते हुए ऊपर आगे जाने को ये तैयार है। तो अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि ये कंपनी बहुत ही हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है अराउंड 61% से एबव का। और कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है वो रिड्यूस होकर 23 दिन से 15 दिन पर आ गया, जो कि और भी अच्छी बात है। तो अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग पिछले क्वार्टर में कम किया है लगभग 15% तक। और कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो पिछले 5 सालों में काफी पुअर रहा है। इसके पीयर कंपैरिजन करें दोस्तों तो आईटी सॉफ्टवेयर में ये काम करते हैं, जिसमें आपका TCS हो गया, इन्फोसिस, HCL टेक, विप्रो, LTI माइंड्री, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट जैसी और भी शानदार कंपनियां हैं जो कि मार्केट में काफी अच्छा काम कर रही हैं और उन्हीं में से एक एम्फेसिस भी है। तो अगर हम एम्फेसिस के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2021 में 2691 करोड़ का था, जून 2022 में 3411 करोड़, जून 2023 में 3252 करोड़ और जून 2024 में 3422 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें जहां जून 2021 में 340 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 2022 में 402 करोड़, जून 2023 में 396 करोड़ का प्रॉफिट और जून 2024 में 405 करोड़ का प्रॉफिट रहा। साथ ही अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो अक्टूबर 2013 में 5796 करोड़ का था, मार्च 2017 में 6076 करोड़, मार्च 2021 में 9722 करोड़ और अभी करंट में बात करें तो कुल 13449 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं जहां अक्टूबर 2013 में 744 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 792 करोड़, मार्च 2021 में 1217 करोड़ और अभी करंट की बात करें तो कुल 1563 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है। यानी देखा जाए तो उनके नेट प्रॉफिट में काफी अच्छी उछाल नजर आ रही है। तो अगर हम इसके स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 20% की रेट से, पिछले 5 सालों में 25% की रेट से, पिछले 3 सालों में सिर्फ 3% का और पिछले 1 साल में 25% का रिटर्न दिया है। कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो जहां अक्टूबर 2013 में 554 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 260 करोड़, मार्च 2021 में 513 करोड़ और मार्च 2024 में 1544 करोड़ का लोन है। यानी कि कंपनी ने यहाँ पर काफी तेजी से लोन बढ़ा दिया है। तो टोटल एसेट की बात करें तो जहां अक्टूबर 2013 में 7090 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 7301 करोड़, मार्च 2021 में 9365 करोड़ और मार्च 2024 में कुल 14000 करोड़ का इनके पास टोटल एसेट है, जिसकी तुलना में लगभग 1544 करोड़ का लोन भी है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा संभल कर काम करना पड़ेगा। तो अगर हम एम्फेसिस के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां सितंबर 2021 में 55.95% थी, वहां से घटकर जून 2024 तक 40.35% आ गई है, यानी कि लगभग 15% तक इन्होंने अपना पोजीशन कम कर दिया है पिछले 3 सालों में। FIIs की बात करें तो 20.85% से घटकर 18.32% हो गए हैं। DIIs की होल्डिंग 17.95% से बढ़कर 35.84% हो गई है। पब्लिक की होल्डिंग 5.25% से 5.49% है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो DIIs ने बम्पर माल बढ़ाया है। एम्फेसिस की अगर हम फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 8 पॉजिटिव संकेत, 3 न्यूट्रल और 6 निगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि कंपनी की जो लायबिलिटीज है वहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, अदर इनकम इनकी अच्छी आ रही है, डिप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर। कंपनी के प्रोमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, लेकिन प्रोमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में अपना पोजीशन घटाया है। यहाँ पर एक रेड फ्लैग है। रिटेल्स की जो होल्डिंग है वो भी काफी कम है, रेवेन्यू इनका मात खा रहा है।
लेकिन अगर हम शेयर प्राइस की बात करें तो वो पिछले 10 सालों में आप जाके पॉजिटिव है और डेप्ट इनका मैनेजेबल है और वर्किंग कैपिटल इनका काफी सही है और आरओसी में भी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो दोस्तों अगर हम एम्फेसिस के रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है एप्लीकेशन मेंटेनेंस अराउंड 71%, बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज 16.5%, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज 12.2% का है। लोकेशन वाइज अगर हम ब्रेकअप करते हैं तो यूएसए से 81% का बिजनेस होता है, EMEA से 11% एंड बाकी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। इनके वर्टिकल्स की बात करें तो बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट अराउंड 47%, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट 16%, लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन 13.7% एंड 12.2% अदर्स। कस्टमर सेगमेंट की बात करें तो डायरेक्ट इंटरनेशनल अराउंड 95%, TFC HP बिजनेस 3.5% एंड 1.5% अदर्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट से ही सबसे ज्यादा बिजनेस होता है तो प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा वहीं से होता है। उसके बाद लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन से अराउंड 16%, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन एंटरटेनमेंट से अराउंड 12.6% एंड 12% इंश्योरेंस से। ऑनलाइन ऑन साइट एंड ऑफ साइट की बात करें तो ऑफ शोर इनका बिजनेस है 46% एंड ऑन साइट में है 53%। इनके कॉन्ट्रैक्ट टाइप की बात करें तो टाइम एंड मटेरियल अराउंड 58%, फिक्स्ड प्राइस 31% एंड ट्रांजैक्शन बेस्ड 10.2% का है। इनके अगर हम क्लाइंट का ब्रेकअप करते हैं तो 1 मिलियन से तो 1 मिलियन और ऊपर वाले जिनके जो कस्टमर्स हैं वो 57% के हैं, 5 मिलियन से ज़्यादा वाले 20%, 10 मिलियन से ज़्यादा वाले 12%, 20 मिलियन से ज़्यादा वाले 4.3% एंड वही 50 मिलियन के आसपास के जो हैं इनके 2% के कस्टमर्स हैं। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। आप इसका चार्ट को देखेंगे अपने लिस्टिंग के बाद से तो इसने काफ़ी ज़्यादा कमाल किया था, लेकिन उसके बाद ये कंपनी लगभग 10 सालों तक एक रेंज में ही ट्रेड करता रहा। फिर उसके बाद यहाँ पर कोविड-19 आया और वहां से इसमें बम्पर तेजी देखने को मिली है और अब यहाँ से फिर से एक बार तेजी बनती नजर आ रही है। आप देखेंगे तो यहाँ से फिर से एक तेजी बनती नजर आ रही है। तो इस ब्रेकआउट के बाद से यहाँ पर जो तेजी बनी है उसका जो अगला टारगेट है वो लगभग 3400 रुपए के आसपास का है। असली गेम दोस्तों यहाँ शुरू होगा जब ये इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा। फिर वहां से अगर हम रेंज वाइज देखें प्राइस रेंज से टारगेट, तो अगर आप ये अपने लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट करता है तो फिर यहाँ पर 5300 के आसपास का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये स्टॉक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।